ह्यूमन स्केलेटन के दो टाइप्स है, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 80 हैं, ठीक है। स्कल में बोन्स हैं 22, वर्टिब्रा में बोन्स 33 हैं और रिब्स में 24 बोन्स हैं और स्टर्नम में 1 बोन है। स्कल में क्रेनियम और फिशर बोन्स होती हैं, ठीक है। क्रेनियम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 8, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है। इसमें 4 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं और 2 पेयर्ड बोन्स होती हैं। जो 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं उसको SOFE मीन्स सफेरिकल, ऑसिपिटल, फ्रंटल एंड एथिमॉइड बोन्स होती हैं। और जो 2 पेयर्ड बोन्स होती हैं वो है PT मीन्स पैरिटल एंड टेम्पोरल। नेक्स्ट है फेशियल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 14 होती हैं, ठीक है, और ये फेस को बनाता है, ठीक है। इसमें 6 पेयर्ड बोन्स होती हैं और 2 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं। 6 पेयर्ड बोन्स को PMLNZC, ठीक है, पैलेटाइन, मैक्सिला, लैक्रिमल, नेजल एंड जाइगोमैटिक और कॉन्चा कहते हैं, ठीक है। और जो 2 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं उसको MV, मैंडिबल एंड वोमर। नेक्स्ट वर्टिब्रा एक्सटेंड करता है स्कल से पेल्विक गर्डल तक, ठीक है। रोल ये होता है कि ये बैकबोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रा हैज़ 4 कर्वेचर, ठीक है। सर्विकल रीजन, थोरैक्सिक रीजन, लंबर रीजन एंड पेल्विक रीजन। सर्विकल रीजन में नेक रीजन आ जाती है, ठीक है, जिसमें 7 वर्टिब्राe होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस एंड सेकंड वर्टिब्रा एक्सिस, और ये दोनों हेल्प करती हैं हेड के मूवमेंट में, ठीक है। थोरैक्सिक रीजन में चेस्ट रीजन आता है, इसमें 12 वर्टिब्राe होती हैं, ठीक है। लंबर रीजन में एब्डोमिनल रीजन आता है, ठीक है, इसमें 5 वर्टिब्राe होती हैं। और जो पेल्विक रीजन होता है इसमें पेल्विक गर्डल वाला रीजन आ जाता है, इसमें टोटल 9 वर्टिब्राe होती हैं। पेल्विक रीजन जो है उसमें 9 वर्टिब्राe, ठीक है, और ये एक 5 का ग्रुप है और एक 4 का ग्रुप है, ठीक है। जो फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्राe एट इंटीरियर साइट, इसको सैक्रम कहते हैं, ठीक है। और कोकेक्स है कि फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्राe एट पोस्टीरियर। नेक्स्ट है रिब्स पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म 12 पेयर्स होते हैं। रोल इनका ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू सेमी वैक्यूम चैम्बर, ठीक है, और इनको दीज आर कॉल्ड चेस्ट कैविटी, इनको चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन क्रिटिकल ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज। इनमें जो 10 पेयर्स हैं रिब्स की वो डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ, ठीक है, और जो कुछ होती हैं वो थ्रू कोस्टल आर्क के थ्रू, ठीक है। और जो लास्ट 2 पेयर्स हैं रिब्स के वो अटैच नहीं होती स्टर्नम के साथ, देयरफॉर उनको कहते हैं फ्लोटिंग। है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, इसमें 126 टोटल बोन्स होती हैं, ठीक है। और ये इट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टोरियल गर्डल, अपेंडिजेस, फोरलिम्स, ठीक है, पेल्विक गर्डल और उनके अपेंडिजेस, हिंड लिम्स, ठीक है। उसके बाद पेक्टोरियल गर्डल में ये है कि ये बना होता है स्कैप्यूला, सुप्रास्कैप्यूला और क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल कनेक्ट करता है स्कैप्यूला को विद स्टर्नम, ठीक है। क्लेविकल की एक बोन और स्कैप्यूला की एक बोन मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये 2 और 2 मिलकर 4 बनेगी, ठीक है। उसके बाद अपेंडिजेस 4 लिम्स में ये है कि इसमें ह्यूमरस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है, रेडियस है। उसके बाद रेडियस के बाद आता है अल्ना, ठीक है, और कार्पल्स, इसमें 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनेगी, ठीक है। और जो मेट्रोकार्पल्स हैं वो 5 हैं तो उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगी, ठीक है। जो कार्पल्स है वो कोरिस्ट से बना होता है, ठीक है। मेटाकार्पल्स पाम, ठीक है, और जो फ्लेनिजेस हैं वो 14 हैं, उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बोन्स होगी जो कि सपोर्ट करेंगी फिंगर्स को, ठीक है। तो टोटल इनमें 60 बोन्स होगी, ठीक है। जो ह्यूमरस है वो फॉर्म करेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को स्कैप्यूला के साथ, ठीक है। और डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस फॉर्म्स हिंज जॉइंट करेंगे रेडियस और अल्ना के साथ, ठीक है। जो डिस्टल एंड होंगे रेडियस और अल्ना के साथ वो फॉर्म करेंगे मल्टी स्टेट जॉइंट विद कार्पल्स, जिनको मेटाकार्पल्स कहते हैं, और ये सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है वो 2 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिनको कॉक्सल बोन्स कहते हैं, ठीक है। जो हर कॉक्सल बोन है ना वो डिवाइड की जाती है बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, ठीक है, जैसे इलियम, ईस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। इनका रोल क्या होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट पेल्विक रीजन को। नेक्स्ट है
अपेंडिजेस में है कि फीमर की 2 बोन्स हैं, टिबिया 2 हैं, फीमर 1 है, टिबिया 2 है, फिब्यूला 2 है, टार्सल्स 7 हैं, मेटाटार्सल्स 5 हैं और फ्लेनिजेस 14 हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉक्सिमल एंड है फीमर का वो करता है हिप जॉइंट को और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को जॉइन करता है पेल्विक गर्डल के साथ। ठीक है, और जो डिस्टल एंड है फर्मर वो फॉर्म करेगा हिंज जॉइंट को टिबिया और फिब्यूला के साथ। उसके बाद जो डिस्टल एंड है टिब्यूला और फिब्यूला का वो फॉर्म करेंगे मल्टी स्टेज जॉइंट विथ टार्सल्स। नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट कहाँ बनते हैं, जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ बोन्स मीट करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, रोल का क्या होता है कि ये मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इसमें जो स्केलेटन है था वो होल्ड्स टुगेदर मतलब जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसमें टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली और नॉन मूवेबल जॉइंट एंड मूवेबल जॉइंट। ठीक है, जो इमूवेबल जॉइंट है उसको हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो जॉइंट्स हैं ना वो हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स की मदद से जो जॉइंट्स हैं ना वो मतलब जुड़े रहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल टीथ फिक्स इन जॉ। ठीक है, उसके बाद है स्लाइटली और नो मूवेबल जॉइंट, इसको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं, हाइलिन कार्टिलेज और कार्टिलेजिनियस कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज ये होगा, ये जॉइंट फॉर्म करेगा बिटवीन ग्रोइंग बोन्स। ठीक है, और जो कार्टिलेजिनियस कार्टिलेज है वो फॉर्म करेगा जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रेट एट कॉक्सल बोन्स। ठीक है, उसके बाद जो मूवेबल और फ्रीली जॉइंट है उसको हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये जो जॉइंट है ये कैविटी कंटेन करता है, दिस जॉइंट कंटेन्स अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है साइनोवियल कैप्सूल का। ठीक है, साइनोवियल कैप्सूल क्या है कि ये आउटर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, और ये मॉडिफाइड की गई है लिगामेंट्स में। ठीक है, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या है कि साइनोवियल जॉइंट में फ्लूइड है। ठीक है, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। साइनोवियल जॉइंट्स के आगे 2 टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट क्या है कि ऐसे जॉइंट्स जो अलाउ करते हैं मूवमेंट 2 डायरेक्शंस में। ठीक है, जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस दे आर कॉल्ड एज हिंज जॉइंट्स। ठीक है, इसमें जो पेयर ऑफ मसल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं 1 प्लेन में। ठीक है, जैसे नी एल्बो एंड नी जॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन मैनी डायरेक्शंस। डिफरेंस क्या है दोनों में कि हिंज जॉइंट में मूवमेंट 2 डायरेक्शंस में है। ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में डायरेक्शंस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मूवमेंट मैनी डायरेक्शंस में है। ठीक है, हिंज जॉइंट में पेयर ऑफ मसल्स अरेंज होते हैं 1 प्लेन में। ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो मसल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं परपेंडिकुलर प्लेन में। फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट एंड हिप जॉइंट्स। जॉइंट हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट्स ये एग्जांपल हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है जेनेटिक कॉज आ जाता है। जेनेटिक कॉज में हम देखते हैं कि ऐसी कंडीशन क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, ये जेनेटिक की वजह से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पैलेटाइन प्रोसेसेस होती हैं ना, मैक्सिला और पैलेटाइन। ठीक है, मैक्सिला और पैलेटाइन आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, फेल टू फ्यूज़। ठीक है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन फेल टू फ्यूज़, जिसकी वजह से क्या होता है परसिस्टेंट ओपनिंग होती है बिटवीन ओरल एंड नेज़ल कैविटी। ठीक है, पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन फेल टू फ्यूज़ विच कॉजेज परसिस्टेंट ओपनिंग बिटवीन ओरल एंड नेज़ल कैविटी विच इंटरफेयर्स विद सकिंग। ठीक है, बच्चा सक नहीं कर सकता, बच्चा सकिंग नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो इनहेलेशन होती है फूड की लंग्स में। ठीक है, जो इनहेलेशन होती है फूड की लंग्स में वो कॉज करता है एस्पायरेशन निमोनिया। ऐसे बच्चों को निमोनिया हो जाता है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है माइक्रोसेफेली। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और सेफेली का मतलब होता है स्कल, स्मॉल साइज्ड स्कल। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनका छोटा सर होता है। ठीक है, उनको कहते हैं माइक्रोसेफेली। ठीक है, और ये कंडीशन जो स्मॉल साइज्ड स्कल है वो कॉज्ड की जाती है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से। ठीक है, ये जेनेटिक्स की वजह से होती हैं। नेक्स्ट इसमें कंडीशन है अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज़ दैट डैमेज द जॉइंट्स। ठीक है, इसकी 100 टाइप्स हैं। उसके बाद ओस्टियोआर्थराइटिस ये होता है कि ये मोस्ट कॉमन क्रोनिक अर्थराइटिस होता है। ठीक है, जो कि एक जॉइंट डिजीज़ है
ठीक है, जो कि कॉज होती है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से। ये भी डिफेक्ट जेनेटिक्स की वजह से ही कॉज होती है। माइक्रोसेफेली, अर्थराइटिस एंड ओस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी जो है वो जेनेटिक इम्बैलेंस की वजह से या जेनेटिक्स की वजह से कॉज होने वाली। नेक्स्ट है हार्मोनल कॉजेज़। हार्मोनल कॉजेज़ में एक कंडीशन है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन रिसॉर्प्शन आउट पेसिस बोन डिपॉजिट, ठीक है, इन विच बोन रिजॉर्प्शन आउट पेसिस बोन डिपॉजिट, ठीक है। इसमें जो बोन मैस होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, और जो केमिकल कंपोजिशन होती है मैट्रिक्स की वो नॉर्मल रहती है। इसमें कॉजेज़ क्या होते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़ होता है, ठीक है, और ये ज़्यादा एजड वुमेन में होता है, ठीक है। अदर फैक्टर्स जो इनसफिशेंट होते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज, डाइट, ठीक है, CA+, ठीक है, पुअर होते हैं, ठीक है, प्रोटीन और स्मोकिंग की वजह से ये कॉज होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या है, ERT एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी इनको दी जाती है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। न्यूट्रिशनल कॉजेज़, इसमें ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स आ जाता है, ठीक है। ओस्टियोमलेशिया क्या होता है, डिजीज़ इन एडल्ट विद बाउड लेग्स, ठीक है, एंड डिफॉर्म्ड पेल्विस, ठीक है। इसमें जो लेग्स हैं वो बाउड हो जाती हैं, ठीक है, बेंड हो जाती हैं। उसके बाद ये एडल्ट्स में होती है, ठीक है, और जिसमें बोन्स जो हैं वो रिसीव करते हैं इनएडिक्वेट मिनरल्स जब बोन्स को नहीं मिलता तो ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। इसमें जो कैल्शियम सॉल्ट्स वो डिपॉजिटेड नहीं होते, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वीकन हो जाती हैं, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं लेग्स की और पेल्विस की वो बेंड हो जाती हैं और डिफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट यही है कि विटामिन डी को यूज़ करें, ठीक है, और एक्सपोजिंग स्किन टू सनलाइट, ठीक है। उसके बाद जो है रिकेट है कि ये चिल्ड्रन में डिजीज़ है, ठीक है, विद बाउड लेग्स एंड डिफॉर्म्ड पेल्विस। इसमें भी जब बोन्स को इनएडिक्वेट मिनरल्स रिसीव नहीं होते, ठीक है, तो बोन्स जो है और यहाँ कैल्शियम सॉल्ट्स जो डिपॉजिटेड नहीं होती तो जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वीकन हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं ना लेग्स की और पेल्विस की वो बेंड हो जाती हैं और डिफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। विटामिन डी का यूज़ करके और एक्सपोजिंग स्किन टू सनलाइट, ठीक है, इस डिसऑर्डर को कम किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क स्लिप, ठीक है। जो इनवर्टिब्रल डिस्क होती है वो एक कुशन लाइक पैड की तरह काम करती है। इसका रोल क्या होता है कि ये जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह मतलब काम करती है, ठीक है, ड्यूरिंग वॉकिंग, जंपिंग एंड रनिंग, ठीक है। उसके बाद इनवर्टिब्रल डिस्क और स्पाइनल नर्व, ठीक है, इसमें एन्यूलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। एन्यूलस फाइब्रोसिस क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग होती है फाइब्रो कार्टिलेज की, ठीक है, जो कि होल्ड टुगेदर होती हैं ताकि सक्सेसिव वर्टिब्रे बन सके, ठीक है। और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो एक इनर सेमी फ्लूइड है, ठीक है, ये एक्ट करता है एज अ रबर बॉल टू गिव अ डिस्क, ठीक है। उसके बाद ये इलास्टिक होता है और इसकी मतलब ये डिस्क को एक्ट करता है रबर बॉल की तरह ताकि डिस्क को इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है हर्निएशन, ठीक है, ये कॉमनली नॉन स्लिप डिस्क है। इसमें क्या होता है कि एन्यूलस फाइबर रप्चर हो जाता है, ठीक है, तो जो प्रोट्रूजन होता है ना स्पॉन्जी न्यूक्लियस प्यूपोसिस का, ठीक है। उसके बाद जो प्रोट्रूजन प्रोसेस होता है स्पाइनल कॉर्ड नर्व का जो कि जनरेट करता है प्रोट्रूजन प्रेसिस होता है स्पाइनल कॉर्ड नर्व में जो कि जनरेट करता है स्वेयर पेन, ठीक है। ये इसके अकर होने के रीज़न ये है कि बेंडिंग फॉरवर्ड वाइल लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसकी वजह से अकर होता है। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि ये बेड रेस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है, पेन किलर के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और जो फेल डिस्क होती है वो सर्जरी के थ्रू। नेक्स्ट है स्पॉन्डाइलोसिस, ठीक है, ये कॉज करता है इमोबिलिटी और फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स में, ठीक है। उसके बाद अर्थराइटिस क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है जो कि जॉइंट्स को डैमेज करता है। रिजल्ट क्या होता है कि पेन इसकी वजह से होती है, स्टिफनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स की। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि डीजेनरेशन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज की डीजेनरेशन होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। और जो थर्ड है वो है गॉटी अर्थराइटिस, ठीक है, इसमें क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। नेक्स्ट है सियाटिका, ठीक है। सियाटिका में होता है कि स्टैबिंग पेन
रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ सियाटिक नर्व, ठीक है। रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है कि इंजरी हो सकती है प्रॉक्सिमल सियाटिक नर्व की, ठीक है, जो कि कॉज करेगा फॉल ऑफ हर्निएटेड डिस्क, ठीक है, या इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगी इंजेक्शन की इनटू द। जब जो सियाटिक नर्व है वो कम्प्लीटली ट्रांसेक्टेड हो जाती है तो जो लेग्स होते हैं ना वो बिल्कुल यूजलेस हो जाती हैं, ठीक है, वो फिक्स नहीं हो सकती और जो फुट एंकल मूवमेंट है ना वो लॉस्ट हो जाता है। जो रिकवरी होती है सियाटिक इंजरी की वो यूजली स्लो और इनकम्प्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यंग एज में जो मोस्टली जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना, ठीक है, वो रिजल्ट करते हैं ट्रॉमा, ठीक है। जो यंग एज में फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रॉमा उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बोन्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, जैसे स्पोर्ट इंजरीज या ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, फॉल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ओल्ड एज में जो बोन्स होती हैं वो थिन हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या है कि इसमें क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन है। क्लोज रिडक्शन में क्या होता है कि जो बोन होती है, बोन एंड, ठीक है, ये कॉक्स्ड होती है अपने नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है, फिजिशियन हैंड्स के मतलब जो फिजिशियन उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो ओपन रिडक्शन में जो बोन एंड्स होती हैं ना वो सिक्योर्ड होती हैं, ठीक है, विद सिक्योर्ड टुगेदर विद पिंस और वायर्स के ज़रिए, ठीक है। उसके आफ्टर ब्रोकन बोन, ठीक है, आफ्टर ब्रोकन बोन इज़ रिड्यूस्ड इमोबिलाइज्ड बाय अ कास्ट और बाय ट्रैक्शन, ठीक है, टू अलाउ द हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब हीलिंग टाइम कितना होता है, हीलिंग टाइम 8 to 12 वीक्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली किसी भी मतलब हड्डी को जुड़ने में, ठीक है, डिपेंड करता है एज में और किस तरह के मतलब जो टाइप है हड्डी की, ठीक है, ब्रोकन बोन उस पर डिपेंड करता है। 8 to 12 वीक्स बेसिकली चाहिए होते हैं किसी भी हड्डी को जुड़ने। नेक्स्ट है रिपेयर प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आ जाता है हेमाटोमा फॉर्मेशन। इन हेमाटोमा फॉर्मेशन मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड फॉर्म्स एट द फ्रैक्चर साइट, ठीक है, फ्रैक्चर साइट पे क्लॉटेड ब्लड बनता है, ठीक है। उसके बाद जो बोन सेल होते हैं डिप्राइव्ड ऑफ फूड बिगिन टू डाई, ठीक है, एंड द टिश्यू एट द फ्रैक्चर साइट बिकम्स swallow and hence painful. Then hemorrhage formation after bone break. Next है callus formation के next soft callus begin to form in 3 to 4 weeks. Capillaries grow into the hematoma and clear up the debris. Then fibroblasts and osteoblasts migrate into fracture site and begin to construct bone. कैलिस फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो कैलिस फॉर्मेशन बिगन मतलब बनना स्टार्ट हो जाता है 3 to 4 वीक्स में, ठीक है। जो कैपिलरीज हेमाटोमा में बनती हैं, ठीक है, वो कैपिलरीज जो हैं वो हेमाटोमा में बनती हैं और जितना भी डेब्रिस है, गंद है, वो क्लीन अप कर देती हैं, ठीक है। जो फाइब्रोब्लास्ट्स और ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो माइग्रेट करते हैं फ्रैक्चर साइट पे, ठीक है, और बोन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन है बोनी कैलिस फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि ओस्टियोब्लास्ट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट्स कंटिन्यू टू माइग्रेट इनवर्ड, multiply rapidly and gradually convert the soft callus into bony callus. Then bone formation begins 3 to 4 weeks after injury and continues until firm bony union is formed within 2 to 3 months, ठीक है। बोनी कैलिस फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियो क्लास्प्स होते हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं और ग्रेजुअली कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट कैलिस को बोनी कैलिस में, ठीक है। और जो बोन फॉर्मेशन होती है वो मतलब 3 to 4 वीक्स में बिगिन होना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर इंजरी, ठीक है, और कंटिन्यू करती है जब तक मतलब बोनी यूनियन बन जाए 2 to 3 मंथ्स तक, ठीक है। अब रीमॉडलिंग क्या है कि आफ्टर सेवरल मंथ बोनी कैलिस इज remolded by the excess material on the outside of the bone. Final structure of remolded area resembles that original unbroken bone because it responds to the same set of mechanical stimuli. Remolding में क्या होता है कि कुछ मंथ्स बाद, ठीक है, जो बोनी कैलिस होता है वो रीमोल्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर है ना रीमोल्डेड एरिया का वो रिजेंबल किया जाता है ओरिजिनल अनब्रोकन बोन के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करता है मैकेनिकल स्टिमुलाई में।
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मसल्स, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं मसल अपीयरेंस की। अगर तो मसल्स की अपीयरेंस अनस्ट्रिप्ड होगी, ठीक है, तो वो स्मूथ मसल्स होंगे, ठीक है। अगर जो अपीयरेंस है वो इरेगुलर स्ट्रिप्ड होंगी तो वो कार्डियक मसल्स होंगे, और अगर जो अपीयरेंस है वो रेगुलर स्ट्रिप्ड होंगी तो वो स्केलेटल मसल्स है। नेक्स्ट शेप है कि स्मूथ मसल्स की जो शेप है वो स्पिंडल्स की तरह होती है, कार्डियक मसल्स की शेप ब्रांचेस की तरह होती है, और जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी शेप स्पिंडल और साइलेंड्रिकल की तरह होती है। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं स्मूथ मसल्स में वो 1 पर सेल है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड। एंड जो कार्डियक मसल्स में न्यूक्लियाई हैं वो 1 पर सेल हैं, वो भी 1 पर सेल हैं, ठीक है। और उसके बाद जो स्केलेटन मसल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो मैनी पर सेल हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। उसके बाद जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है स्मूथ मसल्स में स्लो है, कार्डियक मसल्स में इंटरमीडिएट है, स्केलेटन मसल में स्लो टू रैपिड है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय, मतलब कॉन्ट्रैक्शन किन की वजह से होती है। स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स एंड स्पॉन्टेनियस की वजह से होती है, कार्डियक मसल्स में स्पॉन्टेनियस की वजह से होती है, और स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय नर्वस सिस्टम। देन स्मूथ मसल्स का फंक्शन क्या है कि ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स। कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को पंप करता है। स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या है कि स्केलेटन को मूव करता है। नेक्स्ट है स्मूथ वॉलेंट्री कंट्रोल, के स्मूथ मसल में वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। कार्डियक मसल में भी कोई वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, और जो स्केलेटल मसल में उसके वॉलेंट्री कंट्रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किधर पाए जाते हैं। जो स्मूथ मसल हैं वो ब्लड वेजल्स में और डाइजेस्टिव सिस्टम्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल हार्ट में, और स्केलेटल मसल्स ऑफ स्केलेटन में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड विद स्केलेटन, ये स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और ये एसोसिएटेड होते हैं विद मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ड्यू टू कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। और उसके बाद इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके पास स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। जो इनके सेल्स होते हैं वो इनको मसल फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद जो मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में और मल्टी क्यूलिनेटेड सेल्स में, ठीक है। बोन्स और मसल्स मिलके टेंडन्स बनाती हैं, ठीक है, और बोन प्लस बोन लिगामेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है मसल बंडल, ठीक है। मसल बंडल मसल्स जो है ना वो कंटेन करते हैं मसल बंडल, ठीक है, और ये कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं माइसियम, एपीमाइसियम, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एपीमाइसियम। नेक्स्ट है फेसिकल्स, ठीक है। फेसिकल्स क्या होते हैं कि जो मसल बंडल होता है उनमें फेसिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये कवर्ड होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ जिनको हम कहते हैं रोमाइसियम, ठीक है, उसको एपीमाइसियम, इसको प्रोमाइसियम। नेक्स्ट है मसल फाइबर्स में फेसिकल्स जो होते हैं ना वो कंटेन करते हैं मसल फाइबर्स, ठीक है, उनको हम स्केलेटल मसल सेल्स भी कहते हैं और ये ह्यूज सेल्स होते हैं। उसके बाद जो सर्कोलिमा होता है, ठीक है, सर्कोलिमा वो मेम्ब्रेन मसल फाइबर की जो मसल फाइबर्स की मेम्ब्रेन है उसको हम सर्कोलीमा कहते हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्म क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है मसल फाइबर्स का उनको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसकी सिलिंड्रिकल शेप होती है, ठीक है, मल्टीक्यूलिनेटेड सेल्स होते हैं इसके पास, और इसके पास ओवल शेप्ड मैनी न्यूक्लियाई होता है, और इनका जो डायमीटर होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट है जो सार्कोप्लाज्म में मायोग्लोबिन और ग्लाइकोजन होता है। मायोग्लोबिन क्या होता है कि मायोग्लोबिन स्टोर करता है ऑक्सीजन को और रेड पिगमेंटेड प्रोटीन को, ठीक है। जो सार्कोलीमा है मसल फाइबर्स का वो पेनिट्रेट करता है सेल्स में और फॉर्म करता है हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मायोफाइबर्स।
मायोफाइबर्स क्या है कि मसल फाइबर कंटेन करते हैं मायोफाइबर्स। मायोफाइबर्स जो हैं वो हैं ए बैंड, आई बैंड, एज जोन एंड जी लाइन। ए बैंड क्या होता है कि जो ए बैंड, डार्क बैंड को हम ए बैंड कहते हैं, ठीक है, और ए स्टैंड करता है एनिस्ट्रोपिक के लिए, एनिस्ट्रोपिक के लिए, ठीक है, और ये पोलराइज्ड किया जा सकता है विजिबल लाइट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आई बैंड। लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं, आई को हम आइजोट्रोपिक के नाम से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, और इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता विजिबल लाइट के लिए, विजिबल लाइट के साथ, ठीक है। डिफरेंस देख लें ए बैंड और आई बैंड में। ए बैंड डार्क बैंड होता है, आई बैंड लाइट बैंड होता है। ए बैंड एनिस्ट्रोपिक और आई आइजोट्रोपिक। ए बैंड को पोलराइज किया जा सकता है विजिबल लाइट के साथ, और आई बैंड को इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड विद विजिबल लाइट। नेक्स्ट है एज जोन। एज जोन क्या होता है कि जो ए बैंड है उनमें ए बैंड हैज़ लाइट स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन, ठीक है। ए बैंड में लाइट स्ट्रिप होती है अपनी मिड सेक्शन में, ठीक है, जिसको हम एज जोन कहते हैं। एज मीन्स हील, हेली, HELE मी, इसका मतलब है लाइट, ठीक है। और जो जी लाइन है, जो आई बैंड है ना, ठीक है, आई बैंड उसमें मिड लाइन होती है जिसको हम जी लाइन कहते हैं। जी का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, वाइस्चम, जी वाइस्चम मतलब बिटवीन। सैक्रोमेयर है, सैक्रोमेयर रीजन है मायोफाइब्रिल का दो सक्सेसिव जी लाइंस में, ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर्स का। मायोफाइब्रिल्स कंटेन करता है मायोफिलामेंट्स। नेक्स्ट है मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स में मायोफाइब्रिल्स कंटेन मायोफिलामेंट्स, ठीक है। इसमें दो तरह के मायोफिलामेंट्स हैं, थिक मायोफिलामेंट एंड थिन मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट वो हैं, इट इज़ कंपोज्ड बाय मायोसिन, जो मायोसिन से मिलके बनते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं थिक मायोफिलामेंट। और इसमें डायमीटर इनका 16 नैनोमीटर है, और जो एक्सटेंड, ये जो थिक फिलामेंट है ये एक्सटेंड करते हैं इंटायर लेंथ ऑफ ए बैंड, ठीक है। नेक्स्ट इसका टाइप है थिन मायोफिलामेंट। इट इज़ कंपोज्ड बाय एक्टिन, ठीक है, इनकी डायमीटर है 7 to 8 नैनोमीटर। ये एक्सटेंड करते हैं अक्रॉस आई बैंड एंड पार्टली इनटू ए बैंड, ठीक है। जो एक्टिन है इसकी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, और जो एक्टिन है वो बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, ठीक है। जो ट्रोपोमायोसिन के 2 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन देन बाइंड करता है एक्टिन के साथ, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन के पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट बाइंड करती है एक्टिन के साथ, सेकंड बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और थर्ड बाइंड करती है कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इसकी डिस्कवरी ये थी कि इसको H. हग्सले और A.F. हग्सले ने 1954 में डिस्कवर किया था, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ये था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक, ठीक है, देयर इज़ अ सर्टेन डिग्री ऑफ ओवरलैप बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट, ठीक है। इस डिग्री के मुताबिक, ठीक है, सर्टेन ओवरलैप है थिक और थिन फिलामेंट के दरमियान। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो एज जोन है वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। आई बैंड जो है वो शॉर्टन हो जाता है। ए बैंड अनचेंज्ड रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। जो सैक्रोमेयर है वो भी शॉर्टन हो जाता है, और जो जी लाइन है वो मूव करती है टूवर्ड सैक्रोमेयर। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो क्रॉस ब्रिज होता है थिक और थिन फिलामेंट का, ठीक है, वो अटैच होते हैं बाइंडिंग साइट के साथ, ठीक है, और एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट के साथ। मतलब in this process of contraction, ठीक है, the cross bridges of thick filament become attached to binding site on the actin filament, and the cross bridge then contract to pull the actin filament toward the center of sarcomere। इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में क्रॉस ब्रिज जो होते हैं थिक फिलामेंट के, वो अटैच्ड होते हैं बाइंडिंग साइट के, बाइंडिंग साइट में, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट के साथ, ठीक है। जो उसके बाद जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि एक्टिन फिलामेंट को पुल किया जा सके सैक्रोमेयर के सेंटर है हमारा। हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, इसमें रेस्ट और कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। रेस्ट में क्या होता है कि जो मसल रेस्ट पे होते हैं, जो साइट्स होती हैं वो ब्लॉक्ड होती हैं, उनको ब्लॉक कौन करता है? ट्रोपोमायोसिन चेन्स, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स वो आती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, ठीक है, उसके बाद वो आगे जाती है
मोटर न्यूरॉन्स या नर्व्स के पास, ठीक है, और हम मोटर न्यूरॉन्स के मतलब गुच्छे को हम कहते हैं मोटर यूनिट, ठीक है। उसके बाद जो नर्व इम्पल्स है मोटर यूनिट के पास जाती है, देन टी ट्यूब्यूल्स के पास जाती है, ठीक है। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है नर्व इम्पल्स, ठीक है, जिसमें कोई राइबोसोम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये रिलीज़ करते हैं कैल्शियम आयंस, ठीक है, जो कि बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन को, ठीक है। और उसके बाद कॉज टू मूव स्लाइटली, ठीक है, मूवमेंट होती है स्लाइटली, ठीक है। उसके बाद जो ट्रोपोजिन है वो ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होता है, ठीक है, एक्सपोज करता है बाइंडिंग साइट मायोसिन के लिए, ठीक है। जो मायोसिन है वो बीइंग पोलर अटैच्ड, ठीक है, एटीपी के साथ, ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हाइड्रोलाइज्ड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो क्रॉस ब्रिज होता है वो जाता है साइकिल्स के पास, क्रॉस ब्रिज गोज टू साइकिल जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जो अराइवल होता है इम्पल्सिस का, फाइब्रिल्स की इम्पल्स मतलब अराइवल ऑफ इम्पल्स, ऑल फाइब्रल्स ऑफ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, ठीक है। इसमें या तो सारा रिस्पॉन्स होता है या बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं शो होता। सो दिस इज़ द वे दैट हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड. So guys, if you have any kind of question or confusion related to any topic, so do guys let me know in comment section, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगी, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो, आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ जुड़े रहिए वीडियो के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।